खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला है और काबीना की तश्कील का फैसला अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ही होगा। मुज़म्मिल साहब, ये जो सूरत हाल अब आपके सामने आ चुकी है, इनफैक्ट कुछ सहाफ़ियों ने सवाल सुहेल अफरीदी से किए हैं बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम की काबीना में शमूलियत के हवाले से, उस पर भी वो काफ़ी डाउटफुल थे। तो क्या होगा नेक्स्ट? लेकिन मेरे ख्याल में ये सुहेल अफरीदी साहब ने खुद को खुद ही मुश्किल में डाल दिया है। कैसे? देखिए, काबीना बनाना सुहेल अफरीदी की मजबूरी है क्योंकि उन्होंने सूबा चलाना है। हम्म। पाकिस्तान के आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब तक पार्टी का बानी या चेयरमैन उनको इजाजत नहीं देगा तो वो काबीना नहीं बना सकते। लेकिन ना, ये आईनी जरूरत तो नहीं है कि उनकी मुलाकात कराएंगे तो वो काबीना बनाएंगे। ये तो वो अपनी उनकी सियासी जरूरत है, आईनी जरूरत नहीं है। आइन में ये लिखा है कि वजीर आला खुद अपनी काबीना बनाएगा। लिहाजा आप ये कहें कि वो मुलाकात नहीं हो रही तो कोई आईनी रुकावट पैदा हो गई है, नहीं। वो अपनी कैबिनेट नहीं बना रहे तो वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं खुद अदा नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में हुकूमत इंजॉय कर रही है, वफाकी और पंजाब हुकूमत। उनका ख्याल है कि आप सुहेल अफरीदी साहब, आपने सूबा चलाना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, वहां पे एक गुड गवर्नेंस देनी है, काबीना बनाना आपकी मजबूरी है। पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं लिखा कि जब तक आपकी मुलाकात ना कराई जाए आप काबीना नहीं बना सकते। आप सुबह बना लें काबीना, हम्म। आपकी मर्जी है। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब खुद को बंद गली में फंसा रहे हैं। फर्ज कर लें एक माह मुलाकात नहीं होती, तो क्या एक माह पर केपी की कैबिनेट ही नहीं बनेगी, और एक माह वहां पर कोई हुकूमत ही नहीं होगी, और एक माह वहां कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी, कोई अप्रूवल्स नहीं होंगे, कोई फैसले नहीं होंगे, और उस कुछ सूबे भी नहीं की हो। जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, पूरे मुल्क के सामने तो, है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तो आप कहीं ना कि पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि वजीर आला बनेगा तो वो अपनी पार्टी की क़यादत की मर्जी से काबीना बनाएगा। तो आप कहें जी कि बड़ा आइनी मसला पैदा हो गया है और हुकूमत को चाहिए कि इस आइनी मसले को हल करे। हम्म। बल्कि इसमें तो साकिब निसार के का फैसला मौजूद है नवाज शरीफ वाले मामले में कि जो कन्विक्टेड पार्टी सरबराह है, आप उससे सियासी मामला पर मुशावरत नहीं कर सकते। अब जो फैसला कल इमरान खान ने खुद लिया था नवाज शरीफ के खिलाफ, और कि जी नवाज शरीफ से कोई सियासी बात नहीं हो सकती, कोई हुकूमती मामलात में मुशावरत नहीं हो सकती, वो फैसला आज इमरान खान पे लागू नहीं होगा। हम्म। भले जो कल नवाज शरीफ पर लागू था वो आज इमरान खान पर क्यों लागू नहीं होगा। कल जो पाबंदियां मुस्लिम लीग नून पर थी नवाज शरीफ से मुशावरत पर, वो आज पीटीआई पर क्यों नहीं होंगी। जो ये तो कहा जाता है ना कि जो गड़ा आप किसी के लिए खोदते हैं, एक दिन आप खुद उसमें गिर जाते हैं। जो गड़ा तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के लिए खोदा था, और जो गड़ा तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के लिए खोदा था, उसमें आज खुद तहरीक इंसाफ भी गिरी हुई नजर आ रही है और इमरान खान भी गिरा हुआ नजर आ रहा है। तो मुज़म्मिल साहब, मुझे लगता हुकूमत इस फैसले पर कायम रहेगी कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देनी, और तहरीक है वहां इंसाफ भी के पास या सुहेल अफरीदी के पास सिवाय एहतजाज के फिर कोई और ऑप्शन ना रह जाए? तो कर ले एहतजाज, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। मतलब क्या एहतजाज कोई ब्लैकमेलिंग का टूल है जिसके खौफ से हुकूमत अपने इकदाम बदलती जाएगी? आपके ख्याल में उन्होंने कल धरना दिया है वहां, कोई सुहेल अफरीदी ने जब धरना दिया हुआ था तो आपके ख्याल में पूरा केपी उनके साथ आके धरना देने लग गया था, या पूरा पिंडी निकल के सुहेल अफरीदी के साथ बैठ गया था? कोई भी नहीं था। वो खुद ही बैठे थे अपने लोगों के साथ जो लाए थे। तो ये कोई एहतजाज, कोई, मेरा मतलब है कि एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल हो सकता कि आप उसके जरिए हुकूमतों को ब्लैकमेल करेंगे। ऑपोजिशन मेरे करती है, ख्याल में हर उन्होंने, दौर में ऑपोजिशन करती रही है एहतजाज को एज अ ब्लैकमेलिंग टूल। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ आप चीजों को गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अवामी रायमा को हमवार करने के लिए आइन और कानून की हदूद में एक एहतजाज और चीज है, और ये जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई है, ये जो आजकल हम देख रहे हैं जेडीआला तोड़ देंगे, वो एक और चीज है। वो सियासी जमातों ने कभी नहीं किया है। अब भी हम ये बाज़गश सुन रहे हैं, जुनेद अकबर साहब बार बार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए हम्म। अगर नवंबर में। हम्म। अगर तो पीटीआई दोबारा कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोच रही है, तो मेरे ख्याल में वो तो कोई, आप उसको तो आइन और कानून या उसको माजी से आप उसकी कोई मुमासलत तो नहीं ढूंढ सकेंगी।
क्योंकि ये कोई चौथा पांचवा हमला होगा पीटीआई का इस्लामाबाद पर, केपी की हुकूमत के सर या हो पर सकता है बैठ। कि उस एहतजाज से पहले ही मुलाकात करवा दी जाए, अडयाला के दरवाजे खोल दिए जाएं। नहीं तो आपका ख्याल है मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं होगी? पॉसिबिलिटीज तो लग रही ना के बराबर। मुझे लगता है अगर मुलाकात होगी तो चढ़ाई की डेट आ जाएगी। ओह, सो ये खौफ है बेसिकली, जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही। मुझे ये लगता आई गॉट योर है पॉइंट। जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई का रोड मैप है हम्म। वो भी इस मुलाकात की राह में एक रुकावट है। जिसकी और वजह से वजीर आला का इंतखाब जरूरी था और वजीर आला की तब्दीली जरूरी थी। बदला भी इसीलिए गया है, वो कहते हैं कि जी पिछला वजीर आला अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, तो वो नया वजीर आला लेके आए हैं जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो, वरना पुराने और नए में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। लिहाजा मुझे ये लगता है टेक्निकली कि तहरीक इंसाफ खुद ही मुश्किल में फंस जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? आपने पहले कहा कि आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे जहां जहां से आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये पीटीआई ने ऐलान किया था ना, यस। था ना कि नहीं किया जी था? जी। तो अब उमर यूब वाले हल्के में उनकी बेगम को टिकट क्यों दिया गया? हम्म। फिर आप लड़ रहे हैं ना, आप केपी में सेनेट का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। जब आपने एजाज चोई साहब की बेगम को विड्रॉ कराया कि हमने नहीं लड़ना, तो फिर आप शिबली फराज वाली सीट पे क्यों लड़ रहे हैं? तो इसका मतलब है आपकी केपी के लिए अलग पॉलिसी है और पंजाब के लिए अलग पॉलिसी है। ये जो तजाद है ये जाहिर करता है कि पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकली कंफ्यूजन का शिकार है। फिर हम बहुत सोचते हैं कि मरूसी सियासत के खिलाफ पीटीआई का बड़ा स्टांस है, फिर हम देखते हैं कि उमर अयूब साहब की बेगम को टिकट दे दिया गया है, तो फिर वो मरूसी सियासत नहीं है। खाली मरियम नवाज का वजीर आला बनना मरूसी सियासत है, लेकिन उमर अयूब की बेगम को टिकट देना मरूसी सियासत नहीं है, या असद कैसर के भाई को देना या और लोगों को। तो ये जो तजादात हैं, और फिर अब आपने पिछले दिनों देखा था कि उन्होंने कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए थे। हाँ जी। ये भी गुनाह बेलज्जत है जब आप कौमी असेंबली के अगले इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं, जब आप इसी असेंबली के लिए अपने उम्मीदवार नामजद कर रहे हैं और लोगों को टिकटें दे रहे हैं, तो फिर कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का क्या फायदा है? तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं पीटीआई खुद को सियासी तौर पर पहले बंद गली में ले जाती है, फिर उस बंद गली से निकलने के रास्ते तलाश करती है। लेकिन इस मामले में मुजम्मिल साहब, पीपल्स पार्टी भी फिलहाल तहरीक इंसाफ के साथ ही है। गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, या हो जानी चाहिए मुलाकात? मेरे ख्याल में अब वाकई मुलाकात हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी, और अगर ना हो तो भी कोई क़यामत नहीं आएगी। दोनों सूरतों में कोई क़यामत नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा, जो समझ रहे हैं कि मुल्क को नुकसान हो। ये क्लियर किया। और वो कह रहे हैं कि मुलाकात से कोई फायदा भी नहीं होगा मुल्क को। आप बात समझे ना। हाँ। मैंने कहा ना ये कोई अहम बात ही नहीं है। कहाँ लिखा है आइन में कि मुलाकात के बगैर कैबिनेट नहीं बन सकती? मेरा सादा सा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में ये लिखा हुआ है कि सुहेल अफरीदी जो है वो जब तक अपने लीडर से मिलेंगे नहीं तब तक कैबिनेट नहीं बना सकते? ऐसा उनका तो मौकफ यह है कि मुझे इमरान खान ने नामजद किया है, मुझे इमरान खान ने इस पोजीशन पर पहुंचाया बिठाया है, उसमें कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं, मुलाकात से पहले कोई फैसला खुद नहीं कर सकता। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि वजीर आला कोई फैसला खुद नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने जो आइन में हलफ उठाया है उसमें तो है कि सारे फैसले वो खुद करेंगे और वो किसी को बताएंगे भी नहीं। पार्टी के लीडर की इसका मतलब को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है किसी भी पार्टी के लिए? आइन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, दीगर जमातें, मौलाना साहब की, या तो आप पाकिस्तान के आइन में ये बात डाल दें कि जी कोई भी बंदा अपनी पार्टी लीडर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकेगा। आप डाल दें फैसले पार्टी के लीडर के होते हैं, मुजम्मिल साहब ये तो मानना पड़ेगा क्या कि फैसले पार्टी के लीडर के होते हैं और पार्टी बाउंड होती है उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए। किसी भी सियासी जमात को उठाकर देख लें पाकिस्तान की, इस पे आईनी तरमीम ले आए, कोई कानून बना लें। आइन और कानून तो ये बात नहीं कहता है। उन्होंने वजीर आला का इंतखाब लड़ा और वो इंतखाब जीत गए। कहाँ लिखा है? अब वो इंतखाब जीत गए, उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी है, आइन में सादा सी बात है। उन्होंने हलफ उठा लिया, या तो वो कहते हैं मैं तब तक हलफ भी नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी।
ठीक है ना। हम्म। वो कहते हैं कि मैं वजीर आला का हलफ नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी बानी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अपने हलफ के लिए तो वो बहुत बेताब थे। अब आगे वजीर बनाने के लिए मेरे ख्याल में ये सिर्फ सियासत है। इसमें आप ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। हमें आजकल अमेरिका में भी एक शटडाउन नजर आ रहा है कि वहां बजट नहीं पास हो पा रहा, जी, और स्टिल उस वजह से पूरा अमेरिका बंद पड़ा है। बंद पड़ा है। बंद पड़ा है ना, हम्म। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो हम्म। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की सियासत में लोग पिस रहे हैं। हम्म। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है, केपी के अवाम का क्या कसूर है? हम्म। अस्पतालों की दवाइयों का क्या कसूर है? ट्रांसपोर्ट का क्या कसूर है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कसूर है? मेरे ख्याल में कुछ चीजें सियासत से बालातर होकर आपके आपकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां भी हैं। तो आपको क्या लगता है और कि